ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चैत्र नवरात्र 2023 के व्रत खोलने यानी कि पारण का शुभ मुहूर्त शेयर करने जा रही हूं। देखिए, चैत्र नवरात्र या कोई भी नवरात्र माता की उपासना के 9 दिन होते हैं और माता के साधक, माता की जो भक्त हैं, पूरी 9 दिनों का व्रत उपवास रखते हैं। तो ऐसे में जो प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है व्रत, वो नवमी तिथि को समाप्त होता है हवन कन्या पूजन के साथ में। इसके बाद दोस्तों, जो पारण होता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है व्रत को संपूर्ण कराने में, उसके पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए। तो इस बार चैत्र नवरात्रि में पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, इस बार की जो चैत्र नवरात्र हैं वो पूरे 9 दिवसों के रहे हैं। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, जो कि 30 मार्च को नवमी तिथि के साथ समाप्त होगी। लेकिन अब जो यहां पर व्रत होता है संपूर्ण होता है कब, इसे देखिए, कई लोग अपनी तरह से लेते हैं कि अष्टमी वो मनाते हैं। तो महाअष्टमी के दिन कई लोग कन्या पूजन और हवन करते हैं और उसके बाद में वो व्रत को खोलते हैं, व्रत को पूर्ण मानकर। वो उनका अपना नियम है। दूसरे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नवमी तिथि में हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और नवमी तिथि में ही व्रत खोल लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं और दशमी तिथि में जो व्रत माना जाता है पारण व्रत का, उसे ही पूर्ण माना जाता है। ऐसा मैं बताती हूं, ऐसा मैं मानती हूं। देखिए, नवरात्र क्योंकि 9 दिनों का ये व्रत है, 9 रातों में माता की 9 स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसे में जो व्रत पूर्ण माना जाता है वो पूरे 9 रातों का माना गया है, मतलब पूरे नवरात्र माता की 9 स्वरूपों की पूजा आराधना हम एक एक दिन करते हैं। नवमी की तिथि में हालांकि हवन कर लिया जाता है, व्रत को संपन्न किया जाता है कन्या पूजन के साथ में, लेकिन जो व्रत का परायण है यानी कि व्रत खोलना, जिसे हम पारना कहते हैं, वो किया जाता है दशमी की तिथि में। और इसे ही माना जाता है कि पूरे 9 रातों का व्रत यहां पर पूर्ण होता है। अब जो लोग अष्टमी की तिथि में करना चाहते हैं, वो अष्टमी तिथि पर मैंने संपूर्णता से महाअष्टमी पर वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि कन्या पूजन के बाद आप कब व्रत खोल सकते हैं, उसी तरह महानवमी पर आप व्रत कब खोल सकते हैं। तो जब आप अष्टमी तिथि में कन्या पूजन कर लेंगे हवन के बाद में, उसके बाद में उसी भोग के साथ में आप व्रत खोल सकते हैं। जो लोग नवमी तिथि में करेंगे कन्या पूजन, उसके बाद में वो व्रत खोल सकते हैं। उस दिन हलवा पूरी और चने का भोग हम माता को अर्पित करते हैं और कन्याओं को जिमाते हैं। उसी भोग से आप भी व्रत खोल सकते हैं, पारना कर सकते हैं। अब जो लोग पूरे 9 रातों का व्रत कर लेंगे, वो दशमी की तिथि में कब पारण करेंगे, उसका शुभ समय आप यहाँ पर नोट कर लें। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में जो पारण होगा वो होगा शुक्रवार को 31 मार्च को। नवमी तिथि के समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलने को पूर्ण बताया गया है नवरात्रों का। तो नवमी की तिथि शुरू हो रही है आपको 29 मार्च को 9:07 पर, जो कि समाप्त होगी 30 मार्च को रात में 11:30 पर। ऐसे में अब जो व्रत का पारण है वो आपको इसके बाद करना है। तो 31 मार्च को पारण का शुभ समय मिल रहा है दोस्तों। पारण का जो शुभ समय है वो मिल रहा है आपको सुबह 31 मार्च को 6:13 के बाद का। तो 31 मार्च को 6:13 के बाद, यानी कि दशमी तिथि में सूर्योदय के बाद में आप अपना नवरात्र का व्रत खोल सकते हैं और व्रत को अपने पूर्ण करते हैं इसी प्रकार से शुभ मुहूर्त में व्रत खोलकर। तो 6:13 सुबह का ये समय है। इसके बाद आप व्रत खोल लेंगे। अब व्रत किस चीज से खोलेंगे, तो आपने जो भी भोग अर्पित किया है माता को आज की पूजा में, उसी भोग से आप व्रत खोल सकते हैं। कई लोग देखिए जो अष्टमी की तिथि में माता को नारियल अर्पित करते हैं, उस चीज से व्रत खोलते हैं। और कई लोग जो उस दिन भोग जो भी माता को अर्पित करते हैं, उसी चीज से व्रत को खोल लेते हैं। तो आप जैसा भी करना चाहें। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ये जरूरी भले है कि आप व्रत जिस दिन भी खोलें, चाहे आप अष्टमी को खोलें, नवमी को या दशमी को, व्रत खोलेंगे आप प्रसाद के साथ में। उसके बाद में जो भोजन आपको करना है वो शुद्ध सात्विक करना है।
तो अष्टमी नवमी की तिथि में अगर भगवान का जो भोग होता है कंजक पूजन के बाद में हम उसी भोजन से करते हैं, व्रत खोलते हैं, वो शुद्ध होता है। दशमी की तिथि में भी आपको इसी प्रकार करना है। जो उस दिन आप भोजन बनाएंगे व्रत खोलने के लिए, अपने पारण के लिए, वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। उसके बाद आप खा सकते हैं जो खाना है आपको, लेकिन जो पहला भोजन है वो शुद्ध सात्विक ही आपको खाना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से दशमी की तिथि में आपको पारण करना है। इन नवरात्रों में अपने व्रत को संपूर्णता से पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए ये जो शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर किया है इसी समय में। उम्मीद करती हूं ये जो जानकारियां आपके साथ मैंने इस वीडियो में शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।